जुमे को लेकर यूपी के कई शहरों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पीएससी की 132 कंपनी, आरएएफ की 10 कंपनी तैनात। रांची में भी अलर्ट जारी। प्रयागराज में फ्लैग मार्च। धर्म गुरुओं की शांति बनाए रखने की अपील। कानपुर में जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। संवेदनशील इलाकों में 8 ड्रोन कैमरे समेत दूसरे कैमरों से रखी जा रही है नजर। इसमें कैमरे भी लगाए गए हैं विभिन्न टीमें, और उसके अतिरिक्त 8 ड्रोन्स भी लगाए गए हैं। यूपी के गोरखपुर में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च और मॉक ड्रिल। लोगों से शांति बनाए रखने और कानून नहीं तोड़ने की अपील की। यूपी में बुलडोजर पर ब्रेक के लिए सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई। कोर्ट ने यूपी सरकार को 3 दिन में हल्फनामा दाखिल करने को कहा। कार्रवाई पर रोक का कोई आदेश नहीं। सूत्रों के अनुसार झारखंड में खुफिया एजेंसियों ने राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय को भेजी सूचना। आज जुमे के दिन, नमाज के दिन, झारखंड में अराजक तत्व फिर से हिंसा भड़काने की कोशिश कर सकते हैं। पुलिस अलर्ट मोड पर। रांची हिंसा की एनआईए जांच कराने की मांग से जुड़ी जनहित याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता का कहना है कि हिंसा सुनियोजित तरीके से फैलाई गई थी। याचिका में पीएफआई और एसडीपीआई के समर्थन से हिंसा। सरकार ने इस साल के लिए अग्निवीर योजना में भर्ती के लिए उम्र 17.5 साल से 23 साल कर दी है। ये घोषणा सिर्फ इसी साल के लिए है क्योंकि पिछले 2 सालों से सेना में भर्ती रुकी हुई थी। बाकी सालों में भर्ती के लिए अधिकतम उम्र 17.5 साल से लेकर 21 साल ही रहेगी। बिहार के बक्सर में अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। छात्रों ने बक्सर में डुमराव रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पर टायर जलाकर विरोध जताया। छात्र अब भी प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी के बलिया में अग्निपथ पर युवाओं ने तोड़फोड़ और पथराव किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज। सुशील मोदी ने कहा, बिहार सरकार भी अग्निवीरों को भर्ती में प्राथमिकता देने की घोषणा करे। छात्रों से अपील की, आंदोलन में असामाजिक तत्वों से दूर रहे। राहुल गांधी से अब सोमवार को होगी ईडी की पूछताछ। राहुल गांधी की मांग पर विचार कर रहा है ईडी। दिल्ली कांग्रेस दफ्तर में पुलिस के घुसने के खिलाफ कांग्रेस ने देश भर में राजभवनों का घेराव किया। पार्टी मुख्यालय में दिल्ली पुलिस के घुसने के खिलाफ आज कांग्रेस देश भर में जिला मुख्यालयों पर करेगी प्रदर्शन। राहुल गांधी पर ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल आज राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकता है। पीएम मोदी के हिमाचल दौरे का आज दूसरा दिन। धर्मशाला में मुख्य सचिवों के साथ सम्मेलन में आज फिर हिस्सा लेंगे। कल धर्मशाला में पीएम मोदी के भव्य रोड शो में सड़कों पर उमड़ा था लोगों का हुजूम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 2 दिन के दौरे पर गुजरात जाएंगे। वहां वडोदरा में गुजरात गौरव अभियान में होंगे शामिल। पीएम मोदी 21,000 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जम्मू कश्मीर दौरे का आज दूसरा दिन। आज महाराजा गुलाब सिंह के राज्याभिषेक समारोह की 200वीं वर्षगांठ में शामिल होंगे। कल राजनाथ सिंह ने उरी सेक्टर के फॉरवर्ड पोस्ट पर जाकर सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। सेना ने उन्हें अपने अभियानों की जानकारी दी। राजेंद्र नगर उपचुनाव के लिए आपने कसी कमर। केजरीवाल आज से लगातार 3 दिन रोड शो करेंगे। दुर्गेश पाठक के लिए मांगेंगे वोट। 23 जून को होना है उपचुनाव। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में मकान गिरने से बड़ा हादसा। एक बच्चे की मौत, 2 बच्चियों और पिता को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सुबह से ही दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 5 दिनों तक दिल्ली में बारिश होगी। मौसम विभाग ने बारिश के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। जीएसटी काउंसिल से पहले आज मंत्री समूह की बैठक होगी। जीएसटी स्लैब के मर्जर के साथ साथ मौजूदा दर स्ट्रक्चर में बदलाव के प्रस्ताव की समीक्षा संभव। जीएसटी स्लैब को 4 से घटाकर अब 3 करने की तैयारी में है सरकार। बाजार में 5 दिन से जारी गिरावट से निवेशकों को 15.74 लाख करोड़ रुपए का नुकसान। बीएसई का मार्केट
कैपिटलाइजेशन 23 अगस्त 2021 के बाद पहली बार 240 लाख करोड़ रुपए से नीचे आया। भारी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। भारत और यूरोपीय संघ के बीच आज एफटीए पर होगी बातचीत। मुक्त व्यापार समझौते के लिए औपचारिक बातचीत आज ब्रसेल्स में होगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, हम कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता कर रहे हैं। विश्व व्यापार संगठन के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत की बड़ी कामयाबी, विकसित देशों को बड़ा पड़ा झुकना। विकासशील देशों का भारत ने जोरदार प्रतिनिधित्व किया। विकसित देशों को कई मसौदों में भारत की भूमिका पर विचार करना पड़ा। कोरोना काल में बेरोजगारी दर में गिरावट देखने को मिली है। सरकार ने जारी किए 2020-21 के आंकड़े, बेरोजगारी दर घटकर 4.2% रह गई है। 2019-20 में बेरोजगारी दर 4.8% थी। आरबीआई ने अमेरिकी कंपनी मास्टरकार्ड पर से रोक हटाई। अब जोड़ सकेगा नया कस्टमर। मास्टरकार्ड पर आंकड़े रखने के नियम का पालन नहीं करने पर लगाई गई थी रोक। 2021 के दौरान स्विस बैंक्स में भारतीयों के जमा पैसे में 50% का इजाफा हुआ है। अब तक जमा रकम 30,500 करोड़ के पार। सैमसंग को जोरदार झटका। सैमसंग FE सीरीज को बंद करने की योजना बना सकता है। सैमसंग गैलेक्सी S22 FE जारी नहीं करेगा। इंस्टाग्राम के एक बग ने स्टोरीज फीचर को प्रभावित किया। यूजर्स काफी परेशान हुए। कई यूजर्स किसी भी स्टोरी को देखने के दौरान बीच में ही रुक गए। ये समस्या तब भी सामने आई जब कोई अपने फीड में कोई नई स्टोरी पोस्ट कर रहा था। मेटा ने कहा, जल्द समस्या को सुलझा लिया जाएगा। गूगल मैप में आया नया फीचर। गूगल ने अपने मैप को किया अपडेट। अब टोल टैक्स पर आपको कितना पे करना होगा, आपको गूगल पे पहले से आपको बता देगा। ये फीचर iOS और एंड्रॉइड ऐप के लिए लगभग 2000 टोल सड़कों के लिए उपलब्ध है। एंड्रॉइड से आईफोन में ट्रांसफर कर सकेंगे व्हाट्सएप चैट। बीटा डिवाइस पर मिलेगा फीचर। कुछ समय के बाद सारे एंड्रॉइड्स में सुविधा होगी। दुनिया के सबसे छोटे गायक तजाकिस्तान के अब्दुल रौजिक ने जैकलिन फर्नांडिस के साथ अपनी तस्वीरें साझा की और लिखा, नई BFF जैकलिन फर्नांडिस के साथ। कंगना रनौत अपनी आगामी फिल्म इमरजेंसी के लिए जोर शोर से कर रही हैं प्रचार प्रसार। इस फिल्म में इंदिरा गांधी के किरदार में नजर आएंगी कंगना कर रही हैं जमकर तैयारी। इंदिरा गांधी का लुक देने के लिए इंटरनेशनल ग्रैमी अवार्ड मेकअप आर्टिस्ट डेविड मेलिनोस्की कर रही हैं कंगना की मदद। कंगना ने तस्वीर भी साझा की। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है अर्जुन कपूर और भूमि पेडनेकर की तस्वीरें। अपनी अपकमिंग फिल्म द लेडी किलर के लिए दोनों ने फोटोशूट करवाया है, जिसे सोशल मीडिया पर शेयर किया है। नेहा धूपिया ने अपनी बेटी और 8 महीने के बेटे गुरु के साथ किया योग। सोशल मीडिया पर फोटोज डाले जो काफी वायरल हो रही हैं। नेहा ने इंस्टाग्राम पर मदरहुड बैलेंस पर नोट भी लिखा। कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है।
प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।